जीतने के बाद तो मतलब जाकर के एक बार शायद मतलब यहाँ देखने के लिए भी नहीं आते हैं कि क्या स्थिति है जनता की। अनेक परिस्थिति में इंजीनियर साहब जो आता है वो देखने के लिए आता है, अच्छा बजाय करे नहीं करे लेकिन वो खड़ा रहता है। हमारा इंजीनियर साहब ये हमारे गांव का काम ही करते हैं और नेता है, बढ़िया है, पानी में जो भी दुख में है वो भी देखते हैं। इंजीनियर साहब को जो हमारे दुख सुख में साथ देते हैं हर हमेशा। आप लोग किसको जिताइएगा चाचा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में इस वर्ष चुनावी साल है, 2020 बिहार में विधानसभा चुनाव का साल है और इसको लेकर बिहार में जो राजनीति है वो काफ़ी तेज हो चुकी है और इसके साथ ही साथ सरकार के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं चुनाव के माहौल में और चुनाव की तैयारियों में लग गई है। लेकिन चुनाव की तैयारियों से भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है जनता की सहूलियत। जनता किस तरीके से जी रही है। देश को आज़ाद हुए आज भी 72 साल से ज़्यादा वक्त हो गए हैं, लेकिन इस वक्त हम ऐसे गांव में खड़े हैं जहां हमारी टीम आज पहुंची है। भागलपुर के विधानसभा बीहपुर क्षेत्र के इस गांव में, दातपुर गांव में पहुंची है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कोसी नदी बहती है, लेकिन इस नदी की धारा इतनी रहती है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ पे आप कह लीजिए कि गांव में बाढ़ की भी स्थिति उत्पन्न होती है। लोगों के सामने कई समस्याएं हैं, कई सवाल है, आज तक उन सवालों का जवाब यहाँ के नेताओं के द्वारा नहीं दिया गया है। पटना में तो राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी गरमाई रहती है, सारे नेता पटना पहुँचे रहते हैं, लेकिन उस गांव की ज़मीनी हकीकत क्या है वो आज हम आपको दिखाएंगे अपने इस चुनावी अखाड़े माहौल के दौरान। तो यहाँ के कुछ लोग हैं जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग पे आज हमारी टीम पहुँची है। स्टूडियो से ये रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, हम लोग ग्राउंड जीरो पे पहुँचे हैं और यहाँ के जनता से आपको पूछ कर बताएंगे कि जनता के साथ क्या समस्या। आज भी 72 साल बीत गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हुआ है। तो यहाँ की कुछ जनता है, जनता से बात करेंगे। यहाँ के जो वर्तमान के विधायिका है वर्षा रानी जी, 5 वर्षों से वो सरकार में, सरकार के विरोध में जो पार्टी है आरजेडी उनके साथ है, उनके पार्टी के टिकट पे वो जीत के गई। क्या कुछ उनके द्वारा 5 साल में कार्य किए गए, क्योंकि अभी भी आपके गांव की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। जनता तो जो है उसको जो है अगले बार जो है सब मिलजुल के उसको विधायिका बनाने का काम किया है। जितना गरीब गुरबा लोग था, मेन था कि महिला प्रत्याशी था, लोग को हुआ कि महिला है, महिला को एक बार मौका दिया जाए, ये काम करेगा। इसका पति भी पहले विधायक और एमपी वर्तमान में था, तो लोग पब्लिक सोचा कि एमपी और विधायक दोनों एक हो जाएगा तो बीहपुर विधानसभा का डेवलप काफ़ी तेज़ी से होगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। न एमपी साहब जो है कि बढ़िया काम कर सका बीहपुर विधानसभा में, और उसका जो है परिणाम है कि विधायिका वर्षा रानी तो कोई काम नहीं। इस बार किसको चाहते हैं आप लोग? किसको चाहते हैं कि इस बार जीत के यहाँ से पटना विधानसभा पहुँचे, सदन में पहुँचे? किसको चाह रहे हैं? कौन सा चेहरा है? अरे चेहरा तो जो जिसको वो पहले एक बार हराया है, शैलेंद्र इंजीनियर, उसके विरोध में लड़ता है। शैलेंद्र जी भी एक बार बुलो मंडल को हराए हैं और उसके बाद जो है कि शैलेंद्र जी को वर्षा रानी हराए। अब की बार तो लड़ाई उससे है। तो इसमें खूबी क्या है शैलेंद्र इंजीनियर में कि जब से ही हारता है तब से ही मेहनत करना जारी रखता है, सब पब्लिक से मिलते। यानी हारने के बाद भी जो आप बता रहे हैं शैलेंद्र इंजीनियर जो है वो लगातार 5 वर्ष जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन अब अभी जो वर्तमान की विधायिका है वर्षा रानी वो साफ तौर से जीती है, लेकिन जनता के बीच में नहीं है। नहीं, जनता के बीच। यानी आप लोग भी यही चाह रहे हैं कि इंजीनियर शैलेंद्र इस बार जीत के पहुंचे? हाँ, यही चाह रहे हैं ना? यही वास्तविकता है। वास्तविकता में क्या चाह रहे हैं कि इंजीनियर साहब जीत के आए इस बार? जी इंजीनियर साहब को हम लोगों को वोट देना है। इंजीनियर साहब को वोट दीजिएगा। आप किसको वोट दीजिएगा चाचा? इंजीनियर साहब को देंगे वोट। क्यों इंजीनियर साहब को वोट दीजिएगा? वो यहाँ को देख रेख करता है, वो बराबर आते जाते हैं तो हम लोग उनको चाहते हैं। वर्तमान की जो विधायिका आरजेडी से वो आती है कि नहीं? वो नहीं आते हैं। उन लोग के पास आप गए नहीं? गए लेकिन वो लोग सुना नहीं। आप ही लोग ना वोट दिए थे? हाँ दिए थे, लेकिन वो आया नहीं। हम लोगों को ऐसे भटकते रहते हैं। ऐसे आदमी को क्यों वोट देते हैं आप लोग? अब नहीं देंगे, हम देंगे शैलेंद्र इंजीनियर को। आँख इस बार खुली ना आप लोगों की? जी हाँ खुली। और भी जनता है उनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? ब्रह्मचारी मंडल। क्या चाहते हैं, कौन इस बार जीत के आए? जीत के तो विगत मतलब 15 साल से जो है कि मतलब जाकर के जो भी मतलब जाकर प्रत्याशी आते हैं तो मतलब जाकर के प्रोमिस करते हैं कि हम तो कोसी का पुत्र हैं तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे, और जीतने के बाद तो मतलब जाकर के एक बार शायद मतलब यहाँ देखने के लिए भी नहीं आते हैं कि क्या स्थिति है जनता की। यानी
टक्कर जो है इस बार आरजेडी की जो विधायिका है वर्षा रानी, उनके और इंजीनियर शैलेंद्र के बीच में टक्कर है। तो इस टक्कर को कौन जीतेगा, कौन बाजी? इंजीनियर शैलेंद्र जीतेगा इस बार। आप लोग भी चाह रहे कि इंजीनियर साहब की क्या अच्छाई है वो हमारे दर्शकों को बताइए। वो मतलब जाकर के हारने के बावजूद भी मतलब जाकर के यहाँ का जो भी मतलब जाकर के समाचार है, समाचार लेते रहते हैं और मतलब जाकर के उसके संबंध में मंसूबा रचते हैं। यानी जनता के बीच में रहने वाले वो नेता यही परिस्थिति हर परिस्थिति में होता है। हम लोग 1987 में जो कटा हुआ हम लोगों को, मतलब आज तक कोई संसद विधायक बनाकर भेज दिए, कोई आज तक देखा नहीं। हमारे सड़क से देखिए, नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ एक कच्ची सड़क पक्की बना है, उससे लेकर के यहाँ हमारा गांव है, यहाँ से वहाँ तक बिस्पुरिया तक गांव है, जो कि हम लोग देखिए कि अभी तक बैलगाड़ी आने तक के लिए लायक नहीं है। हम लोगों का शादी विवाह होता है, यहाँ से आदमी भटक जाता है कि नहीं इस गांव में शादी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ आवागमन का साधन नहीं है। हम लोगों को बहकावा में वोट लेके चला जाता है, लेकिन हमारे ऊपर कोई सुनवाई। इस बार फिर 2-3 महीने के बाद चुनाव आ रहे हैं, 5 साल के बाद फिर से आप लोग को मौका मिलने जा रहा है। इस बार मौके का उपयोग करिए, वोट उसी को दीजिए जो आपके हित के लिए काम करे। के लिए होगा। कौन आपके हित के लिए काम करता है? लोगों को अनेक परिस्थिति में इंजीनियर साहब जो आता है वो देखने के लिए आता है, अच्छा बजाय करे नहीं करे लेकिन वो खड़ा रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ सामने अगर आप देखेंगे तो वहाँ NH31 है। इसके अलावा भी जो दूरी है गांव की काफ़ी नज़दीक है, यहाँ से हम लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी है कि ये जो गांव है लगातार हर वर्ष बाढ़ को झेलता है। अब बाढ़ के बावजूद जो यहाँ पे समस्या है लोगों की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आबादी भी लगभग अच्छी खासी है इस गांव की, लेकिन उसके बाद कई लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन सरकार जो है इस पे कोई सवाल नहीं खड़े करते, सरकार की तरफ से इस पे कोई देखरेख नहीं दिया जाता है। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है कि हम लोगों को ये बाढ़ पीड़ित से बहुत हानि है और हम लोगों को देखने वाला कोई नहीं होता है। और जो विधायक हैं वर्तमान में जो विधायिका है आरजेडी की, उनके द्वारा कोई मदद नहीं है। वो तो कभी देखने के लिए भी गांव में नहीं आया है। इस गांव को ऐसे पूछता है कि लोग भले भांसे तो भी ठीक है। सावन आ गया, फिर बाढ़ आने वाले आपके गांव में, तैयारी की है आप लोग ने? ये जो है हमारा इंजीनियर साहब, ये हमारे गाँव का काम ही करते हैं और नेता है, बढ़िया है। पानी में जो भी दुख में है वो भी देखते हैं। और उसके बाद जो है और देखने के बाद बजलूत मान के चलिए कि वो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं और वो जो जीत के गए हैं कभी वो लौट के नहीं आए हैं अभी तक। यानी आप चाह रहे हैं कि इंजीनियर साहब जीते, जो बीजेपी के प्रत्याशी है इंजीनियर शैलेंद्र, वो जीते क्योंकि वो लोगों के बीच में रहते हैं, जनता के काम कर। चलिए आपने अपनी समस्या बताई, अब हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे। गाँव की कुछ महिलाएँ हैं, उनसे बात करेंगे। वो चाहती है कि कौन जीते इस बार, किसको चाह रहे जिताना? कोकरो चार ने हमरा सनी के देखाई ना दे छे, हमरा से देखबे ना करे। इनको चाह रही है जिताना? इंजीनियर साहब को चाह रही है। अभी जो जी अभी जो विधायिका है यहाँ की, वो एक महिला प्रत्याशी है। आप लोग भी महिलाएं हैं, ठीक है? वो जीत के पहुंची आप लोगों के लिए कोई काम नहीं, कभी सर नहीं आया है, कभी देखने भी के नहीं आया है। बच्चा लोग डूब गया। हाँ, बच्चा लोग डूबी गए हमरा पता इतना टके। तो फिर बाढ़ आएगा अगला महीना, फिर से आप लोग को सतर्क लोग डरे एकदम, केना कहाँ रहबो बाल बच्चा लेकर, फिर पानी अइते। हाँ, जे देखते ओकरे भोट। बाढ़ आती है हर साल, तो सरकार की तरफ से कोई मदद मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, कोई कुछ मदद नहीं। और आप लोगों को क्या समस्या है? मुख्यमंत्री से पटना में बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, उनको क्या कहना चाहिएगा आप लोग? कोई मदद मिलती है आप लोगों को? जी नहीं मिले, कोई मदद मिलती है आप लोगों को? कुछ नहीं मिले छे, खाली वोट ले लिया। वोट मांगने कौन आया था इस बार जब चुनाव दिए थे? वर्षा रानी के लोग आए थे। क्या कहकर वोट मांगा आप लोगों से? वोट किया कहकर मांगा कि हम ये सड़क बनवा देंगे, ठोकर दिलवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। सड़क बनी आज तक? नहीं, सड़क भी नहीं बना, उलट कर देखने भी नहीं आया। वो तो हम इसीलिए तो हम लोग निकले हैं पटना से, चल के यहाँ पहुँचे हैं कि सच्चाई को नापेंगे कि क्या कुछ दिक्कत है। जी क्या चाहते हैं, कौन जीत के आएगा इस बार यहाँ से? किसको चाहते हैं जिताना, इंजीनियर साहब को कि वर्षा रानी को? इंजीनियर साहब। साफ तौर पे सुन सकते हैं आप, जो जनता है यहाँ की, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चे हो, सबका साफ तौर पे कहना है कि जो वर्तमान की विधायिका है वर्षा रानी, उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किए गए हैं। और यहाँ की जो जनता है वो भी चाह रही है कि इस बार जो है उनके जो प्रतिनिधि है इंजीनियर शैलेंद्र, वो जीत कर आए,
क्योंकि 2010 से 2015 तक वो यहाँ से विधायक थे। तमाम उनके कार्य जो है वो किए गए थे, लेकिन वर्तमान की जो विधायिका है उनके द्वारा जो उन तमाम कार्यों की रोकथाम कर दी गई और 5 वर्ष में जो प्रगति होना चाहिए था इस क्षेत्र का वो प्रगति नहीं हुआ। और भी कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं सर कि हम लोगों का जो है घर कोसी नदी के किनारे है। हम लोग कई बार कट कट के बस रहे हैं। सरकार से आवेदन दिए कि हम लोगों का जो है कहीं बसोबास दीजिए। कोई पदाधिकारी, कोई विधायक आज तक वैसा पैदा नहीं हुआ है जो हम लोगों को बसा दे। इसलिए सरकार से यही आवेदन है कि हम लोगों का जो है कोसी कटा इसके लिए जो रोका जाए और हम लोगों को बसोबास के लिए कहीं अन्यत्र जगह दिया जाए ताकि कोसी किनारे का जो हम लोगों को झंझट कट जाए। सरकार को आप जैसे कि बता रहे हैं 1 महीने में फिर ऐसी स्थिति आएगी कि पूरा गांव आपका डूब जाएगा। जी, डूब जाएगा तो सरकार वैसा असर बनाएंगे जो हम लोगों के दुख सुख में हर हमेशा साथ। आप ऐसा को मत चुनिए जो आपकी आवाज़ को नहीं उठाता हो सदन में। आपसे एक बार भी मिलने आई वर्तमान की विधायिका 5 साल? नहीं जी, नहीं। वोट मांगने कौन आता था उनके तरफ से? आते तो सर और उनके कई आदमी, लेकिन वो विधायिका जी भी आए। किसको जिताना चाहते हैं इस बार? किसको चाहते हैं? किनका? इंजीनियर साहब को, जो हमारे दुख सुख में साथ देते हैं हर हमेशा। जी, तो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं। आप लोग किसको जिताइएगा चाचा? जी, तो यार देख लीजिए माहौल है, किसको जिताना चाहते हैं आप लोग? तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे यहाँ ग्राउंड जीरो से हमारी जो रिपोर्टिंग है वो साफ तौर से जो बता रही है कि जो वर्तमान की जो विधायिका है वर्षा रानी, उनके द्वारा कोई जो तमाम कार्य है विकास के वो नहीं किए गए हैं। और जो यहाँ के बीजेपी के जो नेता है भागलपुर के फायर ब्रांड इंजीनियर शैलेंद्र, उनकी जो है ये लोग दावेदारी ठोक रहे हैं और चाह भी रहे हैं कि वो जीत के पहुँचे। साफ तौर से यहाँ की जनता का कहना है कि इंजीनियर शैलेंद्र ही जीतेंगे, वोट जो है उन्हीं को जाएगा और 2020 में जो है इनका जो प्रतिनिधि होगा वो इंजीनियर शैलेंद्र होगा। इसी तरीके की जिस तरीके से हम यहाँ पहुँचे हैं, किसी दूसरे शहर से भी आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग दिखाएंगे और बिहार के हालात से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे इस चुनावी अखाड़े में न्यूज़ भारतवर्ष।